गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 यूनिट फर्स्ट। चैप्टर का नेम एनिमल किंगडम। हमने अभी पिछला चैप्टर क्या पढ़ा था? प्लांट किंगडम। अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले बेटा व्हाट इज एन एनिमल? एनिमल क्या होता है? व्हाट इज एन एनिमल? एनिमल क्या है? एनिमल वर्ड बेटा लैटिन से आया है। ठीक है, जिसमें दिस वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन, जिसमें एनिमा मीन्स, एनिमा का मतलब है एयर और ब्रीथ और सोल कह सकते हो। ठीक है, तो एनिमल क्या है? कि एनिमेटेड, एनिमल इज अ एनिमेटेड animated, moving, free receiving and reacting being है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कैसा है? एनिमेटेड है, मूव करता है, प्रिस्टरिंग है, और मतलब अगर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर या सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, और इसमें हम और क्या देख सकते हैं? विद इंजेस्टिव फीडिंग, न्यूट्रिशन भी तो कर रहा है, इंजेस्टिव फीडिंग, ग्रोथ भी हमें इसमें देखने को मिलती है, डिटरमाइंड ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? एनिमल कहेंगे। ठीक है, तो बेटा एनिमल फाइलोजेनी की अगर बात करें, व्हाट इज फाइलोजेनी? इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कह सकते हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइलोजेनी। ठीक है, तो बेटा ये जो अगर हम जनरल फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, जनरल फीचर्स क्या हैं? तो बेटा मिलियन ऑफ स्पीशीज हैं एनिमल की। ठीक है, और ये जो स्पीशीज हैं ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं एक दूसरे से, फॉर्म में डिफरेंट हैं। मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल are present on earth and each species differ in structure and form। ठीक है, तो बेटा इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं
डिफरेंसेस किस बेसिस के ऊपर हैं, ठीक है, किस बेसिस के ऊपर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी बेटा अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। कैसी हो सकती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, सेल लेवल हो सकती है, या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जिसे। थर्ड अगर बात करें तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फोर्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकती है, ठीक है। अब ये जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, इसमें और क्या आता है हमारे पास, एक तो लेवल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। दूसरा बेटा बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेटेड प्लान है, ठीक है, मतलब सेल डिफरेंशिएट हो रही हैं, बॉडी के अंदर सैक कैविटी प्रेजेंट है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, या फिर ट्यूब लाइक बॉडी प्लान है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेटा अगर दूसरा क्या है, सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, ठीक है। तो बॉडी सिमेट्री का मतलब है कि जो बॉडी है उसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसे हम दो इक्वल हाफ में बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। सेकंड, अगर इस प्लेन में हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इस सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, वैसे तो ये ट्रांसवर्स बायलेटरल सिमेट्री होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल बायलेटरल सिमेट्री हो गई, ठीक है, ट्रांसवर्स बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब बेटा तीसरा, हम बॉडी को जैसे सर्कल है, सर्कल की रेडियस के हिसाब से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे ये रेडियस हो गई सर्कल की, इससे हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री, जो रेडियस से डिवाइड होंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और ये जो रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, किस में होगी, सर्कुलर ऑर्गेनिजम्स में होगी। अब बेटा ये तो हो गई सिमेट्री की बात, ठीक है। अब बॉडी को अगर इंटरनल जो स्ट्रक्चर है बॉडी के, ठीक है, उसको हम 3 प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, internal structure of body are divided into 3 planes, ठीक है। कौन कौन से 3 प्लेन्स होंगे, फर्स्ट हो सकता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल या फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल को हम फ्रंटल भी कह सकते हैं, मतलब सामने वाला। और थर्ड वन है बेटा सैजिटाइल प्लेन, या फिर क्या कहेंगे हम इसको,
वर्टिकल प्लेन, ठीक है। 3 प्लेन से बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। वर्टिकल सजेटाइल का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे काट रहे हैं फ्रंट साइड से तो हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अगर हम कैसे काट रहे हैं, इसको इधर से कट कर रहे हैं बीच में से, तो हमारा क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन या फिर सजाइटल प्लेन, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में कट कर रहे हैं तो क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जब भी कोई स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम उसका सेक्शन लिखते हैं कि एलएस व्यू है, टीएस व्यू है या एचएस व्यू है, ठीक है। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल व्यू। सेकंड वन इज ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू, ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू, एंड नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल सेक्शनल व्यू, हॉरिजॉन्टल सेक्शनल व्यू, ठीक है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर बेटा बात आती है जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स का मतलब क्या है कि जो सेल लेयर्स कितनी हैं, ठीक है। जो सेल लेयर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स कहते हैं। तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है, 2 एंड ट्राई मीन्स 3। तो बेटा डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि 2 क्या है, 2 सेल लेयर्स है, ठीक है। क्या क्या, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो मीन्स आउटर लेयर, एंडो मीन्स अंदर वाली लेयर, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, ये डिप्लो में होंगे, ठीक है। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें 3 सेल लेयर होंगी। आउटर लेयर एक्टोडर्म होगी, मिडल लेयर मेसोडर्म होगी, एंड बेटा इनर लेयर जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा अगर अपेंडेजेस की बात करें, अपेंडेजेस हम किसे कहेंगे, अपेंडेजेस मीन्स कि फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, सम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अपेंडेजेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि शूडोपोडिया, पैरापोडिया, विंग्स, फुट, लिम्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, अपेंडेज होते हैं, ठीक है। फिन वगैरह, जैसे फिश में फिन होते हैं, तो ये सारी चीजें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपेंडेज कहते हैं, ठीक है। थर्ड है बेटा सेगमेंटेशन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बेटा सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी है उस पे ऐसे सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेटामर यूनिट्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर सेक्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह का हो सकता है, मोनोशियस एंड डायोशियस, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या है कि कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, मतलब सिंगल क्या होगा, या तो मेल कैरेक्टर होंगे एक बॉडी के अंदर या फिर फीमेल कैरेक्टर होंगे। अगर डायोशियस की बात करें तो कैसा होगा, बायसेक्सुअल होगा, ठीक है।
एक ही बॉडी के अंदर क्या होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या फिर जो बायसेक्सुअल होते हैं इनको हम और क्या कहते हैं, आर नोन एज हर्माफोर्डाइट, हर्माफोर्डाइट, ठीक है, हर्माफोर्डाइट एनिमल्स भी कह सकते हैं हम इनको। अब बेटा बॉडी की कैविटी कैसी है, बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलोम, ठीक है। अब सिलोम ट्रू है या शूडोसिलोम है, शूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। तो बॉडी कैविटी कैसी है, शूडोसिलोम का मतलब है कि वो जो कैविटी तो है लेकिन वो किसी फ्लूइड से फिल है, ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शूडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, ठीक है। रेस्पायरेशन कैसा है, रेस्पायरेशन मतलब बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन कर रहे हैं, गिल्स के थ्रू कर रहे हैं, ब्रोंकियल रेस्पायरेशन कर रहे हैं या फिर लंग्स से रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पायरेशन किस चीज के थ्रू कर रहे हैं, इस बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे कैसे करेंगे कि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड वेसल्स ओनली, ठीक है, इस बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या कि मतलब किसकी तरह, किसके थ्रू क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, फ्लेम सेल्स के थ्रू कर रहे हैं, बॉडी से वेस्ट किसके थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, नेफ्रेडिया के थ्रू, किडनी के थ्रू, ठीक है, या फिर बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में होगा हमारा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पे बेटा 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, 4 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्स्ट क्या है, जो क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। सेकंड जो अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं। थर्ड वन जो एक्सक्रीट मटेरियल में क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं बॉडी से बाहर। एंड फोर्थ वन इज जो यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। अब बेटा जो यूरिया निकालते हैं, यूरिया वालों को हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिक एसिड वालों को यूरिकोटैलिक, अमोनिया वालों को अमोनोटैलिक कहते हैं, अमोनियोटैलिक, और जो अमाइनो एसिड करते हैं इनको एमिनोटैलिक, ठीक है। 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बेटा स्केलेटन सिस्टम कईयों में प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, सभी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी मतलब जो केमिकल्स हैं वो हर किसी में नहीं होते, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हम किसी 2 ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंशिएट करें एक दूसरे से, ठीक है, ये किंगडम एनिमल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आज ओनली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है इसकी।